Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आज हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट रूट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज के इस सेशन में जो है भाई हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रूट्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे जो रूट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिकली हमने क्या किया है, आज एक ही रूट पकड़ा हुआ है जिसका नाम बोलो क्या है, फिलिया है। समझ पाए ना। मैंने क्या किया है, आज बेसिकली एक रूट को पकड़ा हुआ है जिसका नाम बोलो क्या है, फिलिया है। और आपको पता होगा कि जो फिलिया शब्द होता है, फिलिया शब्द का मतलब होता है आपका लव होता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे फिलिया शब्द के बारे में तो फिलिया का मतलब क्या होता है, बोलो लव होता है। तो कहीं पर भी अगर फिलिया शब्द लिखा हुआ है तो फिलिया शब्द को देख करके आपके मन में आना चाहिए कि यहाँ पर लव की बात हुआ है। समझ पाए। अब किससे लव की बात होता है वो डिपेंड करता है आपके वर्ड पे। बट जैसे ही अगर हमारे पास फिलिया शब्द आता है तो इमीडिएटली वी विल कम टू नो दैट कि यहाँ पर ऐसे किसी शब्द की बात किया गया है जिसमें लव का जिक्र है। समझ पाए ना। तो मैंने बोल दिया कि आपका एक शब्द होता है PHIL, फिल, और फिल का मतलब क्या होता है, बोलो लव होता है। समझ पाए ना। तो फिल का मतलब क्या होता है भाई, लव होता है। तो हम लोग जो है आज का पहला शब्द देखते हैं, ठीक है ना। चलो, पहला जो हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एब्ल्यूटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है भाई, मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है एब्ल्यूटोफोबिया। तो अगर हम बात करते हैं एब्ल्यूटोफोबिया के बारे में तो पहली बात ध्यान देना कि जहाँ पर वहाँ पर लिखा होगा ABLUT, एब्ल्यूट, ठीक है ना। एब्ल्यूट का मतलब होता है वाश। क्या होता है, बोलो वाश होता है। या फिर एब्लुश का जो शब्द मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाथ। बोलो क्या होता है, बात होता है। समझ पाए। तो आपको ध्यान देना है कि ये भी आपका एक वर्ड है जिसका नाम बोलो क्या है, एब्ल्यूट लिखा हुआ है। एब्ल्यूट का मतलब होता है वाश या फिर बात, है कि नहीं है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है फिलिया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शब्द आपका फिलिया होता है ये बना हुआ है एक शब्द फिल से। किससे बना हुआ है, बोलो फिल से। और फिल का मतलब क्या होता है, बोलो लव होता है। तो एब्ल्यूटोफोबिया का मतलब हो गया कि लव फॉर वॉशिंग और बेथिंग, है कि नहीं है। मतलब अगर आपको मान लो, बहुत लोगों को क्या होता है कि उनको नहाना ज़्यादा पसंद होता है कि नहीं है। बहुत लोग जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं या फिर किसी पर्व पे किसी नदी में नहाने जाते हैं, है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्राणी होते हैं जिनको नहाने में मज़ा आता है, ठीक है। मतलब वो हर बार क्या करते हैं, अपने आप को साफ़ करते रहते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धुलेंगे, खाना खाने के बाद हाथ धुलेंगे, सोने के पहले हाथ पैर धुलेंगे, सोने के बाद हाथ पैर धुलेंगे, है कि नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको क्या होता है, लव होता है, प्यार होता है। उनको मतलब एक अटैचमेंट होता है, किससे, बोलो वॉशिंग से। समझ पाए ना। उनको आपको क्या होता है, बोलो एक अटैचमेंट होता है वॉशिंग से। तो उसी की चर्चा यहाँ पर किया गया है कि नहीं, उसी का डिस्कशन किया जा रहा है, एब्ल्यूटोफोबिया। समझ पाए। तो एब्ल्यूटोफोबिया का मतलब क्या हो गया, बोलो लव फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। और मैंने रूट क्या बताया कि एब्ल्यूट का मतलब होता है वॉश और जो आपका फिल होता है इसका मतलब क्या हो गया, बोलो लव हो गया, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहला वर्ड आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, अब हम दूसरे शब्द की तरफ देखते हैं। मेरा जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है क्लेप्टोमेनिया। क्या लिखा हुआ, बोलो क्लेप्टोमेनिया। याद करना होगा भाई आपको, एक शब्द होता है क्लेप्ट। क्लेप्ट का जो मतलब होता है वो होता है स्टील। बोलो क्या होता है भाई, स्टील होता है। समझ पाए ना। जो आपका शब्द होता है क्लेप्ट, क्लेप्ट का मतलब क्या होता है, बोलो इंग्लिश में स्टील होता है। समझ पाए ना। तो चोरी करने से अगर किसी को प्यार है उसी को क्या बोलते हैं, बोलो क्लेप्टोफिलिया बोलते हैं, है कि नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको चोरी करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है। तो इसी एक्ट को या फिर इसी प्रोसेस को जो है हम लोग क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। और आपको याद करना है कि जो शब्द आपका होता है क्लेप्ट,
क्लेप्ट का मतलब क्या होता है बोलो, स्टील होता है। समझ पाए ना? चलो ठीक है, तो आपका शब्द क्या बन गया बोलो, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोफिलिया। क्लेप्टोफिलिया का मतलब होता है कि लव फॉर स्टीलिंग। समझ पाए ना? अच्छा देखो, अब जो आपका क्लेप्टो शब्द है, इससे हम जो है और भी शब्दों को बना सकते हैं। जैसे आपको मैं एक रूट और लिखाता हूँ, देखो आपको मैं एक रूट और लिखाता हूँ। जैसे आपको पता है एक रूट होता है मेनिया। मेनिया का मतलब होता है क्रेज। बोलो क्या होता है भाई, क्रेज होता है। समझ पाए ना? तो अगर मैं शब्द लिखता हूँ क्लेप्टोमेनिया, अगर मैं शब्द लिखता हूँ क्लेप्टोमेनिया, तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है क्या, क्रेज फॉर स्टीलिंग। मतलब अगर जिसको लगता है कि नहीं हमें चोरी करना ही है, मतलब चोरी करने की सनक को ही हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे। समझ पाए ना? तो एक वर्ड हमने और बना लिया, क्या बोलो, मेनिया। मेनिया का मतलब क्या हो गया बोलो, क्रेज। और जो आपका फिल शब्द होता है वहाँ पर क्या होता है, उसका मतलब लव होता है। अगर कहीं पर क्लेप्टोमेनिया की बात किया जाए तो वहाँ पर होगा चोरी करने का क्या बोलो, क्रेज। अगर हम बात करेंगे क्लेप्टोफिलिया की तो इसका मतलब होगा लव फॉर स्टीलिंग। समझ पाए ना? अब ध्यान देना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर लव में और क्रेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, पहली बात, जो तुम्हारा शब्द होता है लव, ठीक है, अगर हम लव शब्द की बात करें तो लव तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है। बोलो कैसा शब्द है भाई, पॉजिटिव शब्द है। और जो आपका क्रेज होता है, दिस इज़ अ नेगेटिव शब्द। नहीं बोलते कि आर यू क्रेजी फॉर दिस। क्रेजी का मतलब उसको धुन सवार हो गया है, सनक सवार हो गया कि मुझे करना है तो करना है। और अगर किसी को क्रेज है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको इससे प्यार है कि नहीं है। तो इसी प्रकार आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसके बीच में बोलो, लव के बीच में, और बोलो भाई क्रेज के बीच में। समझ पाए? तो हम लोगों ने टोटल जो है 2 शब्द को क्या कर लिया बोलो, फिनिश कर लिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड वर्ड। ठीक है, अब हम तीसरा शब्द देखने आ रहे हैं। तीसरे शब्द में बात किया गया एर्गोफिलिया के बारे में। किसके बारे में बात किया बोलो, एर्गोफिलिया के बारे में। समझ पाए ना? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक शब्द होता है ERG, एर्ग। एर्ग का मतलब क्या होता है बोलो, वर्क होता है। बोलो क्या होता है बोलो, वर्क होता है। समझ पाए ना? तो एर्ग आपका एक रूट होता है, आपने पढ़ा होगा ना, जो आपका SI यूनिट ऑफ वर्क, उसको शायद हम लोग एर्ग बोलते हैं, ERG बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो एर्ग जो है आपका क्या, किसका शब्द है बोलो, रूट वर्ड है किसका बोलो, वर्क का। समझ पाए? तो एर्गोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर वर्क, जिसको काम से बहुत ज़्यादा प्रेम हो। नहीं बोलते बहुत लोग काम से बहुत प्रेम करते हैं, मतलब हमेशा काम करते रहते हैं, है कि नहीं? उनको लगता है कि काम करना ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, और वो दिन रात क्या करते रहते हैं बोलो, काम करते रहते हैं। समझ पाए ना? तो ऐसे जो अगर प्राणी है तो उनके लिए क्या बोलोगे कि उसको जो है एर्गोफाइल है। बोलो क्या है, एर्गोफाइल। एर्गोफाइल का मतलब हो गया कि काम को प्यार करने वाला। समझ पाए ना? तो जो शब्द आपका होता है एर्गोफिलिया, एर्गोफिलिया का मतलब होता है कि लव फॉर वर्क। ठीक है भाई ना? तो ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको ध्यान देना है कि अगर मैं इसके साथ मेनिया लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा बोलो, एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया का मतलब हो गया क्रेज फॉर वर्क। ठीक है, तो हमारा जो है तीसरा यहाँ से समाप्त हो गया वर्ड, जिसका नाम बोलो क्या है, एर्गोफिलिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है जिरोंटोफिलिया लिखा हुआ। क्या शब्द लिखा हुआ बोलो, जिरोंटोफिलिया शब्द लिखा हुआ है। समझ पाए ना? आपको ध्यान देना है, एक शब्द होता है जिरोंट। जिरोंट का मतलब होता है ओल्ड। बोलो क्या होता है, ओल्ड होता है। बेसिकली जो ओल्ड शब्द है उसका जो रूट वर्ड है वो बोलो क्या है, जिरोंट है। और बेसिकली जितने भी रूट्स बनते हैं ना, ये सब लैटिन वर्ड से निकलते हैं। किससे निकलते हैं बोलो भाई, लैटिन वर्ड से निकलते हैं। तो जो आपका ओल्ड वर्ड है इसका लैटिन वर्ड क्या होगा बोलो, जिरोंट होगा। समझ पाए? तो यहाँ पर बोला गया है जिरोंटोफिलिया। जिरोंटोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर ओल्ड पीपल, जिसको बूढ़े लोग बहुत पसंद हो। नहीं, कुछ लोग होते हैं बूढ़े लोग से बहुत पसंद करते हैं, जा कर के बूढ़े लोग के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करते हैं 3-4 घंटे, है कि नहीं? कुछ ऐसे प्राणी होते हैं। तो ऐसे प्राणियों के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे बोलो, जिरोंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो
यहाँ से मैं एक शब्द बना सकता हूँ। देखो, जैसे आपको पता होगा एक शब्द भाई कि एक शब्द होता है लॉजी, नहीं आपको पता होगा एक शब्द होता है लॉजी। तो अगर आप बात करते हो लॉजी शब्द के बारे में, तो लॉजी शब्द का मतलब बोलो क्या होता है, स्टडी होता है। बोलो क्या होता है, स्टडी होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ, बनाता हूँ शब्द जीरोंटोलॉजी, अगर मैंने बना दिया जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स, है क्या नहीं, पुरानी चीज़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं, बोलो जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। समझ पाए ना। तो इस प्रकार से भी देखो एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, बट अगर हमें प्रीफिक्स पता है या फिर सफिक्स पता है कि वो किस किस शब्द से बना हुआ है, मतलब अगर हमें रूट वर्ड का इन्फॉर्मेशन है, तो भाई आसानी से जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ पाए ना। तो ये आपका शब्द बोलो क्या हो गया, जीरोंटोलॉजी हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला शब्द मेरे सामने क्या आया है, बोलो। अगला शब्द मेरे आया है प्लूटोफिलिया, लिखा हुआ है नहीं, प्लूटोफिलिया। अब प्लूटोफिलिया का मतलब आपको पता होगा, एक शब्द होता है प्लूटो। प्लूटो का मतलब होता है रिच या फिर वेल्दी। समझ पाए ना। एक शब्द होता है जिसका नाम बोलो क्या है, प्लूटो है। और आपको पता होगा भाई कि प्लूटो का मतलब क्या होता है, रिच या वेल्दी होता है। समझ पाए ना। तो प्लूटोफिलिया का मतलब हो गया लव फॉर मनी, जिसको पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार हो उसी को हम लोग जो है प्लूटोफिलिया बोलते, प्लूटोफाइल बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो आपको ध्यान देना है कि एक शब्द आपका होता है प्लूटो। प्लूटो का मतलब क्या होता है भाई, प्लूटो का मतलब होता है रिच। समझ पा रहे हो ना। तो प्लूटोफिलिया का मतलब हो गया लव फॉर मनी। समझ पाए ना। चलो इसको ध्यान देना है। और मैं आपको एक वर्ड और बताता हूँ। देखो, जैसे तुमको पता होगा एक वर्ड होता है क्रेसी, एक तुम्हारा शब्द होता है कृषि। कृषि का मतलब होता है रूल। बोलो क्या होता है भाई, रूल होता है। इसको भी तुम्हें ध्यान देना है। समझ पाए ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको लिखा रहा हूँ, कृषि शब्द। अगर कहीं पर भी कृषि शब्द आता है तो कृषि का मतलब बोलो क्या होता है, रूल होता है। समझ पाए ना। तो जो तुम्हारा कृषि शब्द हो गया भाई, कृषि का मतलब क्या होता है, बोलो रूल होता है। तो यहाँ से मैं आपका एक नया शब्द निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं एक शब्द बनाता हूँ, जैसे प्लूटो का मतलब क्या होता है, रिच हो गया, और कृषि का मतलब क्या हो गया, बोलो रूल हो गया। तो आपका एक शब्द बन सकता है प्लूटोक्रेसी। शब्द क्या बना सकते हो, प्लूटोक्रेसी। लिख देता हूँ, रुको। PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। समझ पाए ना। तो मैंने प्लूटो से एक शब्द बना दिया, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब आपको पता है रिच, कृषि का मतलब क्या हो गया, रूल। जहाँ पर अमीर लोगों का शासन हो उसको क्या बोलते हैं, बोलो प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। समझ पाए ना। तो जहाँ पर अमीर लोगों का शासन होता है भाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है इतना कि जहाँ पर भी प्लूटो शब्द आता है, प्लूटो का मतलब क्या होता है, बोलो रिच होता है। कृषि का मतलब बोलो क्या होता है, रूल होता है। समझ पा रहे हो ना। चलो देखो अगला वर्ड देखते हैं भाई। ठीक है, चलो देखो। अगर हम बात करते हैं पायरोफिलिया के बारे में, हमारा जो अगला वर्ड लिखा हुआ भाई, वो लिखा हुआ है पायरोफिलिया, है कि नहीं है। अगर हम बात करें पायरो के बारे में, तो जो शब्द आपका होता है पायरो, पायरो शब्द का मतलब होता है फायर। बोलो क्या होता है, फायर होता है। समझ पाए ना। तो अगर हम बात करते हैं पायरो के बारे में, PYRO, पायरो। पायरो शब्द का मतलब आपका फायर होता है। कहीं पर भी अगर पायरो शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर हम फायर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बोलो भाई, फायर की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। चलो, तो पायरोफिलिया का मतलब लव फॉर फायर, जिसको आग से बहुत ज़्यादा प्रेम हो। समझ पा रहे हो ना। उसी को क्या बोलते हैं, बोलो पायरो बोलते हैं। समझ पाए। अब देखो पायरो से मेरा एक शब्द और बन सकता है। आपको पता लग गया अभी ना कि पायरो का मतलब फायर होता है कि नहीं है। और पायरोफिलिया का मतलब क्या होता है, बोलो। पायरोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर फायर। समझ पाए। अब हम पायरो से एक शब्द बनाते हैं जिसका नाम क्या बन जाएगा, देखो एक शब्द बन जाता है पायरोटेक्निक्स। देखो
पायरोटेक्निक्स, ठीक है। अगर हम देखो थोड़ा सा इसको ठीक कर दें। PYROTECHNICS, पायरोटेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द बोला गया है पायरोटेक्निक्स, तो आपको ध्यान देना है कि पायरोटेक्निक्स का मतलब क्या हो गया, आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम फायर। जैसे बहुत लोग क्या है, माचिस बनाना हो गया, क्रैकर्स बनाना हो गया, लाइटर बनाना हो गया, है कि नहीं है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो काम हैं वो किससे संबंधित है, ये सारे के सारे जो काम हैं, ये सारे काम जो है आपके फायर से संबंधित है। किससे संबंधित है बोलो भाई, फायर से संबंधित है। इसीलिए जो है दीज आर वॉट बोलो पायरोटेक्निक्स, समझ पाए ना। तो कहीं पर भी अगर आपका पायरो शब्द आता है, पायरो का मतलब बोलो क्या होता है, फायर होता है। और जो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है पायरोफिलिया, पायरोफिलिया का मतलब हो गया कि लव फॉर फायर, समझ पाए भाई ना। चलो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ पाए ना। चलो अगला वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे अगला वर्ड लिखा हुआ है हीमेटोफिलिया, क्या लिखा हुआ है बोलो, हीमेटोफिलिया लिखा हुआ है, समझ पाए ना। चलो हीमेटोफिलिया लिखा हुआ है। अब देखो अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको पता है फिल का मतलब लव होता है। यहाँ पर जो मेरा रूट वर्ड है वो HAEM लिखा हुआ है, हीम बोलते हैं इसको, समझ पाए ना। अभी जो हीम शब्द होता है बेसिकली ये आपका आयरन का रूट वर्ड होता है। किसका होता है बोलो, आयरन का रूट वर्ड होता है, समझ पा रहे हो ना। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आपको पता है ब्लड जो होता है, ब्लड है कि नहीं है, ब्लड के लिए हम टेक्निकल शब्द क्या लगाते हैं बोलो, हीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ब्लड में आयरन के क्या होते हैं बोलो, कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं है। तो लव फॉर ब्लड, जिसको खून से प्यार हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमेटोफिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, हीमेटोफिलिया। तो लव फॉर ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लव फॉर ब्लड को जो है हम लोग बोलेंगे क्या बोलो, हीमेटोफिलिया बोलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ इसी से जो शब्द बना हुआ है, अब वो क्या बना हुआ है बोलो, इसी से आपका शब्द बना हुआ है हीमोग्लोबिन बना हुआ है कि नहीं है। इसी से जो आपका शब्द बना हुआ है वो क्या बना हुआ है बोलो, हीमोग्लोबिन बना हुआ है, हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन हो गया, है कि नहीं है। इसी से आपका शब्द बना हुआ है हीमेटोलॉजी, इसी से क्या शब्द बना हुआ था बोलो, हीमेटोलॉजी बना हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पर मेरा शब्द लिखा हुआ हीमोग्लोबिन, उसके बाद लिखा हुआ हीमेटोलॉजी। और आपको पता है हीम का मतलब क्या होता है, आयरन होता है कि नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि जो आपका ब्लड का रूट वर्ड क्या होता है बोलो, हीम शब्द होता है कि नहीं है। बट देखो भाई इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको ध्यान देना है कि बहुत बच्चों को मतलब दिक्कत होती होगी स्पेलिंग से, है कि नहीं। देखो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है या फिर हीमेटोफिलिया यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बेसिकली आपको पता है ना कि इंग्लिश दो प्रकार की होती है। एक आपका होता है अमेरिकन इंग्लिश, बोलो क्या होता है, अमेरिकन इंग्लिश होता है। एक आपका बोलो क्या होता है, ब्रिटेन इंग्लिश होता है। तो बेसिकली जो आपका स्पेलिंग लिखा हुआ है ना HEMA, ये शब्द आपका अमेरिकन है, क्या है बोलो, अमेरिकन है, ठीक है ना। हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। आजकल देखो हम लोग लिख देते हैं बट एग्ज़ाम में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ पा रहे हो ना। तो एग्ज़ाम में बेसिकली अगर आप स्पेलिंग लिखोगे तो आपका स्पेलिंग होगा HAEMO, है कि नहीं है। एग्जाम में लिखेंगे हीमोग्लोबिन, HEMOGLOBIN, दिस इज व्हाट बोलो रॉन्ग, है कि नहीं है। आपका करेक्ट क्या होगा बोलो, HAEMO, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो हीमेटोफिलिया का स्पेलिंग आपको यही मिलेगा, है कि नहीं है। बट जहाँ पर भी हीम शब्द का हमें लिखना पड़ेगा स्पेलिंग, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, HAE लगाएंगे, समझ पाए ना। इसीलिए अगर आप देखोगे इसका करेक्ट क्या बनेगा, HAEMATOPHILIA, ठीक है। तो हीमेटोफिलिया ये आपका क्या बनेगा बोलो, करेक्ट स्पेलिंग बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि ये आपका कौन सा है बोलो, ब्रिटेन वाला है, और ये आपका कौन सा है बोलो, अमेरिकन है, समझ पाए। और बेसिकली एग्जामिनेशन में जो है हम लोग मैक्सिमम केसेस में जो है ब्रिटेन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, इसको आप बोल सकते हो हीमेटोलॉजी हो गया, है ना, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है।
और इसका मतलब क्या होता है बोलो, लव फॉर ब्लड होता है। बोलो क्या होता है भाई, लव फॉर ब्लड। ठीक है, चलो अगला शब्द मेरे सामने लिखा हुआ है गेमोफिलिया। बोलो क्या लिखा हुआ है, गेमोफिलिया लिखा हुआ है। अब आपको पता होगा जो आपका शब्द होता है GAMO, गैमो, इसका मतलब होता है मैरिज। समझ पाए ना, जो गैमो शब्द है ये रूट वर्ड बोलो किसका है, मैरिज का है। तो मतलब मैरिज का जो रूट होगा वो क्या होगा बोलो, गैमो होगा। समझ पाए ना। तो गैमोफिलिया का मतलब क्या हो गया बोलो, गैमोफिलिया का मतलब हो गया कि लव फॉर मैरिज। ठीक है, अब देखो जो आपका गैमोफिलिया शब्द है भाई, इससे हम इसके रूट से जो है हम कुछ शब्द बना सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक होता है पॉलीगैमी। अब पॉलीगैमी का मतलब देखो, गैमी देखो जो आपका गैमो शब्द है किस, देखो यहाँ पर गैमी शब्द आया हुआ है कि नहीं है, और गैमो और गैमी आपका सेम सेम है, जिसका मतलब बोलो क्या होता है, मैरिज होता है। पॉली का मतलब मोर देन टू, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा शादी करने का प्रचलन हो, या फिर इसको क्या बोलते हैं बोलो, पॉलीगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भाई, पॉलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, और जो शादी करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीगैमिस्ट। क्या बोलते हैं बोलो, पॉलीगैमिस्ट बोलते हैं। समझ पाए ना। तो ये आपका शब्द क्या बन गया बोलो, गैमो। और आपको पता है गैमो रूट वर्ड किसका है बोलो, मैरिज का। और इससे जो है हम लोगों ने शब्द क्या बनाया बोलो, इससे जो है हम लोगों ने शब्द बनाया है पॉलीगैमी। समझ पाए ना। चलो अगला शब्द देखते हैं भाई, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। देखो एक शब्द आपका होता है एंथ्रो। एक शब्द आपका होता है एंथ्रो। समझ पाए ना। अब एंथ्रो का मतलब आपको पता, देखो एंथ्रो होता है, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड होता है। अगर आप बात करोगे एंथ्रो शब्द के बारे में, तो एंथ्रो का मतलब बोलो क्या होता है भाई, मैनकाइंड होता है। समझ पा रहे हो ना। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एंथ्रोपोफिलिया बोला गया है कि नहीं है। तो एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जिसको लोगों से प्यार हो, सोसाइटी से प्यार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोफिलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बोलो, एंथ्रोफिलिया बोलते हैं। समझ पाए। अब देखो यहाँ से हम एक शब्द और बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बना सकता हूँ यहाँ से एंथ्रो, मैंने शब्द बना दिया एंथ्रोपोलॉजी, नहीं बना दिया एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मैनकाइंड। बोलो क्या हो गया भाई, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो मैनकाइंड की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है ना। तो मानव जाति का जो स्टडी है उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी, और जो मानव से प्यार करता है, जो ह्यूमन बीइंग से प्यार करता है, सोसाइटी से प्यार करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोफिलिस्ट बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रोफिलिया। क्या बोलेंगे बोलो भाई, एंथ्रोफिलिया बोलेंगे। समझ पाए ना। तो आपका एंथ्रो शब्द भी बोलो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अगला शब्द देखते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है, जो हमारा लास्ट शब्द है वो क्या लिखा हुआ है बोलो, फिलिया लिखा हुआ है। बोलो क्या लिखा हुआ है, फिलिया, साइनोफिलिया। समझ पाए। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई कि जो तुम्हारा साइनो शब्द होता है, साइनो शब्द इस्तेमाल किसके लिए होता है बोलो, डॉग के लिए होता है। किसके लिए होता है बोलो, डॉग के लिए। साइनो बेसिकली जो आपका रूट है किसका है बोलो, डॉग का रूट वर्ड है। ठीक है, तो साइनोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर डॉग्स। जिसको कुत्ते से प्रेम हो उसी को क्या बोलेंगे बोलो, साइनोफिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, साइनोफिलिया। समझ पाए ना। अच्छा, अब आपको एक शब्द मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुम्हें पता होगा कि एक शब्द तुम्हारा होता है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर। बोलो क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर, मतलब बिना किसी वजह के किसी से डरने को क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। समझ पाए। बिना किसी वजह जो है किसी से अगर आप डरते हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो भाई, फोबिया बोलते हैं। और यहाँ पर मेरे सामने अब आपको पता होगा जैसे साइनोफिलिया, अब आपको पता होगा ना कि फिल का मतलब होता है लव। फिल का मतलब बोलो क्या होता है, लव होता है। उसी प्रकार यहाँ से मैं एक शब्द बना सकता हूँ जिसको अगर मैं बोलूँ साइनोफोबिया। अगर मैं शब्द बोलता हूँ साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मतलब होता है कुत्तों से डर।
फियर ऑफ डॉग, अगर कोई व्यक्ति कुत्ते से डरता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोफोबिया, है कि नहीं है। तो आपको पता लग गया कि मेनिया का मतलब होता है क्रेज, फिल का मतलब क्या होता है बोलो, लव होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है बोलो, डर होता है, ठीक है। तो जो मैंने रूट वर्ड कराए हैं आप देखेंगे ना, चाहे फोबिया हो, चाहे मेनिया हो, चाहे लॉजी हो, मतलब यही रूट का इस्तेमाल करके जो है आपको अलग अलग क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इन रूट्स को ध्यान देना, ठीक है। और बाकी हम जो है आपके लिए दूसरा वीडियो लाते हैं जिसमें हम लोग 10 और इम्पॉर्टेंट रूट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, ठीक है भाई ना। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।